हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर एक नया गोल्डन रूल करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों की डिमांड थी कि मैम रोज आप गोल्डन रूल कराइए, तो अब मैं रेगुलर आपको एक गोल्डन रूल डेली बेसिस पे देती रहूंगी। और आप जैसे नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, तो आप बनाते रहो और हर एक रूल को नोट करते हुए चलना। सो आज हम क्लास के अंदर जो सीखेंगे वो सीखेंगे सम और एनी के बीच के डिफरेंस को इस गोल्डन रूल में। बहुत बार एग्जाम में आता है सम और एनी के यूज को लेकर क्वेश्चन, कब सम का यूज होगा और कब एनी का यूज होगा, यानी कि कहाँ सम आता है और कहाँ पर एनी आता है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि सम की बात करें बच्चों, तो सम का यूज क्वांटिटी के लिए भी होता है और सम का यूज नंबर के लिए भी होता है। क्वांटिटी के लिए भी और नंबर के लिए भी। सेम एनी का भी केस होता है, ये क्वांटिटी के लिए भी होता है और नंबर के लिए भी होता है। इसका भी यूज हम क्वांटिटी के लिए भी करते हैं और नंबर के लिए भी करते हैं। अब पॉइंट आता है कि कब सम और कब एनी, क्योंकि दोनों तो क्वांटिटी और नंबर्स के लिए। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको नहीं डिफरेंस पता होगा क्वांटिटी और नंबर। क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी कि अनकाउंटेबल, और नंबर को बोलते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल। जिन्हें हम 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल। सेम जिन्हें गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल क्वांटिटी, और जिन्हें गिन सकते हैं नंबर्स काउंटेबल। आप बच्चे ध्यान रखेंगे क्वांटिटी यूएन अनकाउंटेबल, और ये हमेशा सिंगुलर रहती है। क्वांटिटी का मतलब होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, और नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स काउंटेबल होते हैं। सम का यूज हमेशा पीसीएन के लिए और एनी का यूज एससीएन के लिए भी होता है और पीसीएन के लिए भी होता है। देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पीसीएन और एससीएन नहीं समझ आएगा, तो एसयूएन का मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से, और पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और एससीएन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल सिंगुलर सम में भी आएंगे और एनी में भी आएंगे। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सम का यूज करना है या फिर हमें एनी का यूज करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सम का यूज करना है या फिर एनी का? अगर बच्चों आपको पॉजिटिव सेंस मिलता है, अगर आपको पॉजिटिव सेंस मिलता है, तो उस केस में आप सम का यूज करेंगे। सेंस अगर पॉजिटिव है तो आप सम का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको सेंस नेगेटिव मिलता है, अगर आपको सेंस नेगेटिव मिलता है, यानी कि अगर नेगेटिव सेंस की हम बात करते हैं, सेंस आपको नेगेटिव मिलता है, तो फिर आप हमेशा एनी का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंस एनी और पॉजिटिव सेंस तो सम। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कि सम का यूज होता है वहां
जहां सेंस आपका पॉजिटिव हो, और एनी का यूज होता है वहां जहां सेंस आपका नेगेटिव हो। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो नॉट है तो एनी, नॉट नहीं है तो फिर सम। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, मैंने आपसे बोला कि he did not he did not give me dash water, he did not give me dash water। अगर मैं यहाँ पर वाटर की बच्चों बात करूं तो वाटर का मतलब मेरा अनकाउंटेबल, मैंने कितने ग्लास पानी पिया मैं गिन सकती हूँ, हाउ मेनी ग्लासेस हम काउंट कर सकते हैं। बट मैं बात करती हूँ वाटर की, तो क्या वाटर गिना जा सकता है, मैंने एक पानी पिया, दो पानी पिया, इट इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल। तो जो चीजें गिनी नहीं जा सकती वो अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पर हमने अनकाउंटेबल देखा, हमें डिसाइड करना है यहाँ पर सम और एनी में से क्या यूज होगा, हमें यहाँ डिसाइड करना है सम और एनी में से क्या यूज होगा। तो अब यहाँ पर ये नॉट को देखें, नॉट यहाँ सेंटेंस को नेगेटिव बता रहा है, नॉट यहाँ पर सेंटेंस को नेगेटिव बता रहा है, और नेगेटिव को देखकर आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एनी का, आप सम का यूज नहीं करेंगे। तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे, ही डिड नॉट गिव मी एनी वाटर, ही डिड नॉट गिव मी एनी वाटर। इतना क्लियर हो गया। हम नेगेटिव को देखकर, नेगेटिव सेंस को देखकर हम यहाँ पर अनकाउंटेबल के साथ एनी का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलेगा, एक क्वेश्चन देखेंगे आप प्रीवियस ईयर का, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि वी कुड सी डैश वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर। हम देख सकते हैं वाइल्ड एलिफेंट्स जो है रिवर में नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं। ये मीन्स का क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि यहाँ पर सम, एनी, सम आएगा, एनी आएगा, नन आएगा या लॉट आएगा। देखो जरा किसका यूज हो, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम नन और लॉट का यूज तो नहीं कर सकते। अब कुड सी, देख सकते हैं, देख सकते हैं, कुड नॉट सी नहीं है, कुड सी, देख सकते हैं, देख नहीं सकते नहीं लिखा हुआ, देख सकते हैं। तो जहां पर नहीं नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव नहीं है, तो वहां पर हम एनी का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। वी कुड सी सम वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे सम का। इतना क्लियर हो गया। जैसे ही पॉजिटिव देखेंगे तो आप सम का यूज करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। He does not have some money to buy new machine। कभी कभी हमें नई चीजें चाहिए होती है, नई मशीन चाहिए, नई साइकिल चाहिए, नई एक्टिवा चाहिए, नई बाइक चाहिए, नई कार चाहिए, ठीक है, बट हमारे पास पैसा नहीं होता है ना, तो हम तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। बट ऐसा कभी नहीं होना, हर चीज़ का समय होता है, समय आने पे सब कुछ मिल जाएगा आपको एक एक करके, जो भी चीज़ें, क्योंकि भगवान से बेटर कोई ही नहीं जानता कि आपको किस समय पे क्या चीज़ मिलनी है, तो वो उस समय के हिसाब से आपको हर एक चीज़ देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सम मनी, क्या ये सम मनी बिल्कुल सही है? मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम कभी नहीं कहते बच्चों कि मेरे पास एक मनी है, मेरे पास दो मनी है, मेरे पास तीन मनी है। मनी कभी भी गिनी नहीं जा सकती, मनी कभी भी गिनी नहीं जा सकती। इट इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, इट इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जैसे ही आप इस नॉट को देखेंगे तो ये नॉट इसको नेगेटिव बता रहा है, ये नॉट इसको क्या बता रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव के साथ हम कभी भी सम का यूज नहीं करते, हम क्या यूज करेंगे, एनी, हम क्या यूज करेंगे, एनी। और इसी एनी को देखकर आप आंसर ऑप्शन क्या टिक करेंगे बच्चों, सेकंड।
क्या टिक करेंगे? सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हम जहां पर भी नेगेटिव वर्ड होगा वहां पर हम एनी का यूज करेंगे, वहां पर हम सम का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक और क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी एनी मनी। मैं चाहता हूं या चाहती हूं इस बुक को खरीदना, प्लीज मुझे कुछ मनी दो, कुछ मनी दो। अब यहां पर एनी मनी लेस मनी से रिप्लेस होगा, लिटिल मनी से होगा, सम मनी से होगा, या फिर किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहां पर दो पॉइंट को, प्लीज गिव मी डैश मनी, हमें नॉट नहीं मिला, हमें नॉट नहीं मिला, तो हमें ये क्लियर हो गया कि हम एनी का तो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एनी तो तभी आता जब हम नॉट को देखते, नेगेटिव सेंस को देखते। तो नेगेटिव सेंस नहीं है तो एनी नहीं, तो नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और जहां सेंस पॉजिटिव होता है वहां पर हम अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करेंगे? सम। ये क्वेश्चन आपके CHSL का क्वेश्चन है, हम क्या यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। जब भी हम देखते हैं बच्चों पॉजिटिव सेंस, जहां भी हम पॉजिटिव सेंस को देखते हैं वहां पर हम हमेशा सम का यूज करते हैं, क्योंकि एनी का यूज होता है आपके नेगेटिव सेंस के लिए। किसके लिए होता है बच्चों? नेगेटिव सेंस के लिए। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? डाउट है यहां तक किसी को? तो बस इसी चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, सम और एनी के केस को। ठीक है, सो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहो, बाकी लाइव क्लासेस आपकी चलती हैं SSC बुलेट पे। एक लाइव क्लास चलती है 3 बजे और एक क्लास चलती है आपकी 4:30 पर। और मंडे से अब आपकी 3 लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एक क्लास मॉर्निंग में चलेगी 9:15 पे वोकैब की, ये रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी। वोकैब की क्लास 9:15 पे चलेगी मॉर्निंग में, और उसके बाद एक क्लास चलेगी 3 बजे एमडीएस की नेक्स्ट, अब ये जो अपकमिंग मंडे है। और एक क्लास 5 बजे चलेगी सीपीयू की, ये सीपीयू की क्लास रहेगी। ठीक है, ये मंडे से आपका शुरू हो जाएगा शेड्यूल। अभी 2 क्लासेस चल रही हैं, 3 और 4:30, तो इन दोनों क्लासेस को जरूर आप बच्चे ज्वाइन करो। और रेगुलर जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे और आप हर क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी मैं फिर नेक्स्ट रूल को लेकर आऊंगी नेक्स्ट डे आपके साथ, और रेगुलर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि रेगुलर रूल्स की क्लासेस मिलती रहे, और जो आपके नोट्स हैं वो प्रॉपर बन जाए, कंप्लीट हो जाए, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन।